अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। श्रीलंका के महकमे मौसमियात की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा ये हुआ है, अ लो प्रेशर एरिया इज लाइकली टू फॉर्म ओवर सदर्न बे ऑफ बंगाल अराउंड 15 फरवरी के करीब करीब ये बन सकता है। और फिर आगे ये लिखा गया, द जनरल पब्लिक आर रिक्वेस्टेड टू बी अटेंटिव टू द फ्यूचर फॉरकास्ट एंड बुलेटिन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी इन दिस रिकॉर्ड। उन्होंने बोला कि इस हवाले से मजीद अपडेट भी हम जारी रखेंगे, तो आप अटेंटिव रहिएगा। इसका मतलब क्या है कि लो प्रेशर एरिया बन सकता है। इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा मौसमी निज़ाम है जिसकी प्रोडिक्शन की गई है महकमे मौसमियात की तरफ से, जिसमें हवा का प्रेशर कम हो जाता है और कम दबाव अक्सर ऐसा जो बन जाए तो तेज बारिश और तूफान का सबब बन सकता है। ये बन सकता है, ये नहीं है कि होगा, बन सकता है। मगर डर ये है कि 15 फरवरी को जब पाकिस्तान और भारत का मैच है, उधर बारिश की मतलब बारिश का खलल आ सकता है। और जो प्रेडिक्शन महकमे मौसमियात ने की है, अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आम लोग हैं उनको भी फिर कहा जाता है, अभी फिल वक्त तो ये कहा गया कि मजीद जो इसके ऊपर अपडेट आएगी उसके लिए अटेंटिव रहें। बट अगर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई तो इसका साफ मतलब है कि फिर आप घर से बाहर भी ना निकलें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होती है, सड़कें भर जाती हैं पानी से, बाकी सब मामला होते हैं। सो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी खुदा ना खासा अगर ऐसा हुआ। और खाली फिर 15 को मैच डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर 16 को कैंडी के अंदर श्रीलंका का अपना इंपॉर्टेंट मैच है ऑस्ट्रेलिया वाला, फिर वो भी डिस्टर्ब हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। अब ये 15 की प्रेडिक्शन की गई है, किस टाइम होगा? लोकल टाइम 7 बजे पाकिस्तान और भारत का मैच है। और अभी तक की जो प्रेडिक्शन है वो 30-40% की है कि बारिश हो सकती है। बट ऑल डिपेंड्स, ये जो वेदर रिपोर्ट है इसके ऊपर, कि अगर ये दबाव बन जाता है और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है, फिर अगर ऐसा बन जाए तो। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप भूल जाइए, वो जो मिनिमम एक बनता है ना कि 5 ओवर का ही मैच हो जाए, फिर वो वाला तरफ जा सकता है, या फिर मामला ये हो कि मैच ही पूरा ना हो पाए। मतलब ये एक डाउट है, और इस केस में होगा जो प्रेडिक्शन वेदर डिपार्टमेंट कर रहा है, अगर वैसा बन गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बन जाएगा, उन्होंने कहा है कि लाइकली टू फॉर्म, ये ऐसा हो सकता है, इम्कान है। अब श्रीलंका के पास, महकमा मौसमियात के पास इतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं है। मैं 2023 में विजिट किया हुआ, इनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे मैं इंटरव्यू भी करके आया था। उनके पास इतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं है कि वो 100% इस बारे में प्रेडिक्शन कर सकें, फोरकास्ट कर सकें। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में चेंज भी हो जाए, क्योंकि वेदर फॉर्मेशन बन रही है, हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो वेस्ट ऑफ बंगाल बे की तरफ ये बता रही हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर श्रीलंका का ठीक ठाक किस्म का हिस्सा जो है वो मौसम से मुतासिर हो सकता है, खाली कोलंबो नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पालेकेले कैंडी के अंदर मैच है श्रीलंका का, वहाँ की भी प्रेडिक्शन, फिर वहाँ पे भी बारिश डिस्टर्ब होगी, क्योंकि 15 फेब कहा है। अब अराउंड 15 फेब का मतलब है 15 फेब नाइट को, मे बी आफ्टर द मैच, मे बी बिफोर द मैच, मे बी लेट नाइट। सो ये सब अभी लाइकली टू फॉर्म है। ये खास एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूं। बट एक और पॉइंट जो जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इंडिया की टीम पहुंच चुकी है कोलंबो में। आज के दिन वो रेस्ट करेगी। इंडिया की टीम जिस होटल में, गॉल रोड है श्रीलंका का, तो वो पूरे का पूरा जो मेन सिटी से गुजरता है वो गॉल रोड ही कहलाता है। वहाँ पे आईटीसी होटल है जहाँ पे टीम इंडिया ठहरी है, उसके बिल्कुल पीछे में सिनेमैन होटल है जहाँ पे पाकिस्तान टीम ठहरी हुई है। पहले कभी हुआ करता था कि इंडिया की टीम वहीं ठहरती थी जहाँ पे आईसीसी की बाकी टीमें ठहरती हैं, मगर एक काफ़ी अब इवेंट हो चुके हैं। मुझे याद है 2015 में एडिलेड में पाकिस्तान और भारत दोनों की टीमें एक ही होटल में ठहरी थी। उस वक्त आना जाना मिलते मिलाते होते थे खिलाड़ी, अभी तक मुझे याद है। और बल्कि मुझे अच्छी तरह ये भी याद है कि इंडिया के साथ मैच हुआ था, पाकिस्तान बुरी तरह से वो मैच हार गया था, मगर सुरेश रैना ने पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक को कहा था, ये वहाब रियाज क्या खा रहा है। उस वक्त वहाब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया वाला स्पेल नहीं किया था, कह रहे इतना पेस के साथ बॉल डाल रहा है वो। सो ये मुझे अभी भी याद है, क्योंकि दोनों लिफ्ट में मिले थे, सुरेश रैना और मिसबाह उल हक लिफ्ट में थे, तो वहाँ पे सुरेश रैना ने ये बात की थी। मतलब इकट्ठे रहते थे। अब काफ़ी टाइम पीरियड हो गया है, दुबई में भी हों तो इंडिया जो टीम है वो अलग रहती है, बाकी सब टीमें अलग रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ 22 में, बाकी सब अलग, इंडिया अलग, पाकिस्तान की टीम का होटल अलग था। सो ये होता है। इवन कि अभी 2024 में जो अमेरिका में हुआ, इंडिया की जो टीम थी वो शहर के अंदर रहती थी, पाकिस्तान टीम थोड़ा सा दूर में। बाद में पाकिस्तान टीम ने होटल बदल ज़रूर लिया था, मगर सेम होटल नहीं था। सो इंडिया की टीम बाकी टीमों के साथ नहीं रहती, अलग अपने होटल में रहती है। सो ये एक है। बट आज के दिन वो आराम करेगी, कल के दिन लेट नाइट अंडर नाइट्स उनकी ट्रेनिंग है 6 to 9। कल पाकिस्तान टीम ने दोपहर को ट्रेनिंग करनी है 2 बजे दोपहर से लेकर 5 बजे तक, और इंडिया की टीम ने जो ट्रेनिंग करनी है वो शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक करनी है। सो इंडिया के पास एक ही दिन है कि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके। पाकिस्तान की टीम आज भी ट्रेनिंग कर रही है अंडर लाइट्स, और कल डे टाइम पे ट्रेनिंग करेगी। मगर पाकिस्तान
कोलंबो में एक लंबे टाइम पीरियड से रह रहा है। अगरचे इस मैदान में पाकिस्तान टीम का भी आज पहला दिन था जहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, बट फिर भी उस कंडीशन, सेम होटल, सेम रूट, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, कोई 8-10 किलोमीटर का फ़र्क है एससीसी ग्राउंड और प्रेमदासा ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड जहाँ पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप के 2 मैच खेल लिए हैं, उस ग्राउंड का और भारत के खिलाफ जहाँ पे मैच खेलना है उसका सिर्फ 8-10 किलोमीटर का फ़र्क है, शहर सेम ही है। सो ये वाला है, जैसे हम लाहौर में अगर कोई लोग जानते हो कज़ाफ़ी स्टेडियम है और साथ में आप समझ लीजिए जैसे एलसीसी, खैर वो तो आमने-सामने है, बट बागे जना समझ लें, थोड़ा-सा टाइम वो डिस्टेंस है। इस तरह एससीसी और कोलंबो प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम का डिफरेंस है। अब दोस्तों आते हैं उसके ऊपर, उस्मान तारिक के ऊपर। मैंने उस्मान तारिक के ऊपर एक स्टैट निकाली है, वो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा। उस्मान तारिक की 70 विकेट्स हैं ओवरऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल की मिलाकर, जिसमें से 47 राइट हैंड की हैं, राइट हैंड बैटर्स की। और आपके लिए हैरानकुन होगा कि 12 क्रिकेटर्स को जीरो पे आउट किया हुआ है उस्मान तारिक ने। 12 क्रिकेटर्स को जीरो पे आउट किया हुआ है और जिसमें क्लीन बोल्ड, अगर से इनकी जो 70 विकेट्स हैं उसमें जो क्लीन बोल्ड हैं वो 11 हैं, एलबीडब्ल्यू 12 हैं। सो 33 विकेट्स बनती हैं जो मतलब बिल्कुल विकेट के ऊपर टारगेट करके उन्होंने आउट किया हुआ है। यानी अगर 11 देखी जाए क्लीन बोल्ड किए हुए हैं उन्होंने, 12 जो हैं उनके एलबीडब्ल्यू हैं। ओवरऑल 12 क्रिकेटर ऐसे भी हैं ओवरऑल उनके 70 के अंदर जहाँ जीरो के ऊपर आउट किए हुए हैं उस्मान तारिक ने। उस्मान तारिक की जितनी विकेट्स हैं उसमें से 17 यानी 17 ओपनर्स हैं। 70 विकेटों में से 17 ओपनर्स हैं, 11 खिलाड़ी वन डाउन है। ये स्टैट मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि टेल एंडर की विकेट्स कम ली हुई हैं, बैट्समैनों की ही विकेट्स इन्होंने ज़्यादा ली हैं। और राइट हैंड बैट्समैन की रेशो इनकी कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। अमूमन दूसरी टीमों में लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी कम होते हैं, बट इंडिया वाले सीन में सिनेरियो ये है कि उनकी टीम के अंदर 6 प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। अच्छा, बाय द वे नीदरलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में वही टीम है जिसमें एक भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है, सबके सब राइट हैंड के हैं। अच्छा, 17 ओपनर्स आउट किए हुए हैं उस्मान तारिक ने, 11 वन डाउन किए हुए हैं, 14 नंबर 4 के बल्लेबाजों को आउट किया हुआ है और 11 5वें नंबर के बैट्समैन को आउट किया है और 7 छठे नंबर के बैट्समैन को आउट किया है और 3 7वें नंबर के बैट्समैन को आउट किया है। 3 बैट्समैन ऐसे जो 7वें में बैटिंग करें, तो कुल मिला के 7 3 10 और 10 मतलब 17 और 11, 17 ओपनर बनते हैं, 11 वन डाउन बनते हैं, 14 चौथे नंबर पे बैट्समैन है, 11 5वें नंबर पर हैं, 7 बैट्समैन जो छठे नंबर पे बैटिंग करते हैं, 3 बैट्समैन जो 7वें नंबर पे बैटिंग करते हैं। ये उनकी टोटल जो 70 विकेट्स हैं ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हैं। जो टेल एंडर हम देखें, 8वें नंबर पे 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, 9वें नंबर पे 3 और 10वें नंबर पे 2, 3 2 5 और 2 7, 70 में से 7 विकेटें सिर्फ ऐसी हैं जो टेल एंडर की हैं, बाकी सब की सब विकेट उनकी प्योर बैट्समैन की हैं या ऑलराउंडर्स की हैं। ये उस्मान तारिक का अमूमन होता है ना, आप किसी भी बैट्समैन बॉलर की अगर 100 विकेट्स हैं ना, आप में उसमें तकरीबन रेशो मिल जाएगी 40-45% टेल एंडर्स की। इनके सिर्फ 7 विकेट्स हैं अब तक जो टेल एंडर्स की हैं, बाकी सब की सब प्रॉपर बैट्समैन आउट किए हैं। खासकर ओपनर्स 17 आउट किए हैं, वन डाउन 11 आउट किए हैं। और अगर हम 2 डाउन यानी 14 नंबर पे भी चले जाएं तो ये तादाद बन जाएगी 14 11 17, ये कुल मिला के 25 10 35 और 42 आउट बनते हैं टॉप 3 बैटर्स के इनके टोटल। सो 50% तो टॉप 3 वाले बैटर्स ही हैं जो उस्मान तारिक ने आउट किए हुए हैं। सो इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि उस्मान तारिक इसको कैसे खेलना और बला बला। वैसे मैंने एरन फिंच की स्टेटमेंट एक पढ़ी है, वो एक ब्रॉडकास्ट चैनल पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि उनका एक्शन बिल्कुल फेयर है और अब फोकस उसको खेलने पर होना चाहिए कि उस्मान तारिक को खेलना कैसे है, ना कि इस बात के ऊपर आप उस पर दबाव रखें कि उसका एक्शन ठीक है या नहीं ठीक है। जब तक आईसीसी उनको अलाउ कर रहा है उनको बॉलिंग कर देनी चाहिए और इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। ये एरन फिंच ने कहा, उन्होंने बोला कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन उनके मुताबिक बिल्कुल ठीक है और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आईसीसी ने उनको अलाउ किया और वो बॉलिंग कर रहे हैं। अब मेन चीज़ ये है कि उनको खेलना कैसे है वो चीज़ें डिग आउट करनी चाहिए। सो भारत के अंदर तो दोस्तों आप संजय मंजरेकर साहब को देख लें, आप एशवन को देखें, आप आकाश चोपड़ा को देखें, उमेश यादव मैंने देखे थे, सबा करीम और पता नहीं जितने भी इनके ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर बैठे हैं और इवन के इनके टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे बहुत से स्पोर्ट जर्नलिस्ट और बहुत से यूट्यूबर, एक ही मुद्दा है उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन। सो ये होता है अमूमन इतनी ज़्यादा हाइप, इसको मैं ओवर हाइप कहूँगा कि एक बॉलर को लेके आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अब शायद चेंज हो जाए क्योंकि अब वेदर की प्रेडिक्शन जो आ रही है वो ज़रा बेहतर नहीं है, फैंस को डराने वाली है। अब शायद मामला थोड़ा सा चेंज हो जाए कि वेदर के ऊपर बात कर ली जाए। अदरवाइज़ अब तक का सबसे बड़ा जो था मुद्दा वो उस्मान तारिक था कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन ठीक है या नहीं है। हालांकि 4 मैचेस वो खेल चुके हैं और किसी में भी वो रिपोर्ट नहीं हुए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।